स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नाटक नेट जेआरएफ की परीक्षा में लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी में हुआ। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। यह नाटक 1981 में लिखा गया था और इसमें 6 अंक हैं। यह नाटक जो है तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं, महंत एक साधु है, गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है, नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। ये 3 प्रमुख पात्र हैं, महंत, गोवर्धन दास और नारायण दास। कबाब वाला यह कबाब विक्रेता है, घासीराम चना बेचने वाला है, नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला है, हलवाई मिठाई बेचने वाला है, कुजड़िन सब्जी बेचने वाली है, मुगल मेवे और फल बेचने वाला है, पाचक वाला चूरन विक्रेता है, मछली वाली मछली बेचने वाली है, जात वाला जाति बेचने वाला है, जो राजा है वह चौपट राजा है, मंत्री चौपट राजा का मंत्री है, माली है, 2 नौकर हैं, यह 2 नौकर राजा के नौकर हैं, फरियादी है राजा से न्याय मांगने वाला जिसकी बकरी दब जाती है, कल्लू यह बनिया है जिसके दीवार से फरियादी की बकरी मरी, कारीगर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला है, चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला है, भिस्ती दीवार बनाने के मसाले में पानी डालने वाला है, कसाई भिस्ती के लिए मशक बनाने वाला, कड़ेरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला, कोतवाल 4 सिपाही राजा के सिपाही हैं। ये सभी इस नाटक के पात्र हैं। नाटक में कुल 6 अंक हैं। तो प्रथम अंक यह बाह्य प्रांत का है। प्रथम अंक में राम भजो भाई, यह जो गीत है यह महंत गाता है और प्रथम अंक में यह गीत गाता है, राम भजो भाई। द्वितीय अंक बाजार का है। जात ले जात टके सिर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बढ़ाई सब टके शेर। यह जात वाला बेचता है, उसकी जाति है ब्राह्मण और यह जो है सब कुछ टके शेर बेचता है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यह जो कथन कहता है गोवर्धन दास कहता है जो महंत का शिष्य है। तृतीय अंक जंगल, सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे बास। यह महंत जी कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं, सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे बास। चतुर्थ अंक राजसभा, चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। यह राजा कहता है फरियादी से जिसकी बकरी मर जाती है, वह कहता है चुप रहो तुम्हारा न्याय ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा, यमराज के यहाँ भी ऐसा न्याय ना होता होगा जो न्याय यहाँ होगा, तुम चुप रहो। पंचम अंक अरण्य, वैश्या जोरू एक समाना, अंधाधुंध मचे सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। ये जो पंक्ति कही गई है पंचम अंक में कही गई है, अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा, गोवर्धन दास कहता है 5वें अंक में। छठा अंक है शमशान का, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं,
नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज। ये महंत कहता है छठे अंक में। यह एक व्यंग्यात्मक नाटक है और इसमें कुल 6 अंक हैं। पहले अंक में बाह्य प्रांत का वर्णन है, दूसरे अंक में बाजार का, और तीसरे में जंगल, चौथे में राज्यसभा, पांचवें में अरण्य और छठे में शमशान का वर्णन है। ये थे अंधेर नगरी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब पढ़ते हैं भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत दुर्दशा, इसका प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी में हुआ। भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण इस नाटक में किया गया है। पात्र हैं भारत दुर्दैव, भारत भाग्य, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी, ये सभी भारत दुर्दशा के पात्र हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। पहले अंक में जो गीत गाया जाता है वह योगी के द्वारा गाया जाता है। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, लारी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। ये गीत जो है योगी के द्वारा पहले अंक में गाया जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा गीत किसके द्वारा गाया गया है। चौथा अंक में दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के जाना नहीं अच्छा, ये आलस्य के द्वारा कहा जाता है चौथे अंक में। पांचवा अंक में कविवचन सुधा पत्रिका का जिक्र किया जाता है डिसलॉयल्टी के द्वारा। कविवचन पत्रिका जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और यह इसका जिक्र 5वें अंक में किया जाता है डिसलॉयल्टी के द्वारा। छठा अंक जागो जागो रे भाई, ये जो गीत गाया जाता है भारत भाग्य के द्वारा गाया जाता है छठे अंक में। भारत को भारत भाग्य बहुतेरे प्रयास कर जब जगाने में असफल हो जाता है तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। भारत को भारत भाग्य बहुतेरे प्रयास, बहुत प्रयास करता है उसे जगाने के लिए, और उसमें जो है जब भारत भाग्य असफल हो जाता है तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है और इस तरह से इस नाटक का समापन होता है। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी तथ्यों को आज के इस वीडियो में देखा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।